नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि कैसे पूरे के पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की धाक जमती जा रही है। तालिबान किस तरीके से पूरे अफगानिस्तान में कब्जा करता चला जा रहा है। तालिबान की ताकत का अंदाजा लगाइए कि उसने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति और बड़े उज़्बेक वॉरलॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम के बेटे को किडनैप कर लिया। अफगानिस्तान के बड़े शहर गजनी पर 24 घंटे के भीतर कब्जा कर लिया। तालिबान ने कांधार से जेल में बंद तालिबान लड़ाकों को छुड़ा दिया और उस पर कब्जा कर लिया और अब वो काबुल के एकदम पास आ गए हैं। तालिबान के लड़ाके अब युद्ध की सामग्री पर कब्जा कर रहे हैं, जो सामान अफगान सेना छोड़कर भाग गई। लेकिन पहले मोटी बात, गजनी 10वीं प्रांतीय राजधानी है जिसे तालिबान ने अपने कब्जे में किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि तालिबान और अफगानिस्तान की फौज के बीच युद्ध में अब तक 1000 आम नागरिक मारे जा चुके हैं और 4042 नागरिक घायल हैं, जिनके इलाज अलग अलग प्रांतों और शहरों में चल रहा है। हजारों नागरिकों को अपना घर छोड़कर उन इलाकों की तरफ जाना पड़ रहा है जहां कभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ। यानी पूरे अफगानिस्तान में पलायन हो रहा है लोगों का। लेकिन तालिबान का काबुल के इतने पास होना खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तालिबान को केवल काबुल पर हमला करना का फैसला लेना है। यानी तय करना है कि काबुल पे वो हमला कब करेंगे। यानी घनी सरकार नाम के वास्ते अफगानिस्तान की सरकार है, असली में वहां तालिबान का कब्जा हो गया है। इसके बहुत बड़े मायने हैं। काबुल अब पूरी तरह से कांधार से कट गया है। कांधार तालिबान आंदोलन की जननी है। 90 के दशक में कांधार में ही तालिबान का जन्म हुआ था। तालिबान की पहली शूरा भी कांधार में हुई थी और हमला तालिबान के नेतृत्व पर 2001 पर कांधार पे ही हुआ था, जब अमेरिकन फोर्सेस ने बम गिराए थे। गजनी, कांधार और काबुल के ठीक बीचों बीच है। यानी अब तालिबान मध्य अफगानिस्तान में हमले की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का विश्लेषण माने तो अफगानिस्तान का 2/3 हिस्सा इस वक्त तालिबान के पास है। 1996 में तालिबान का कब्जा केवल दक्षिण के हिस्सों में था और नॉर्दर्न अलायंस का दबदबा उत्तर में था। लेकिन 2021 में काबुल पर कब्जा जमाने से पहले तालिबान ने उत्तर और दक्षिण से काबुल को काट दिया है। पुरानी गलती नहीं करना चाहते कि जैसे पांचशेर में अहमद शाह मसूद डट कर बैठ गया था, जिसे लायन ऑफ पांचशेर बोला जाता है। इसी के कारण अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अब्दुल रशीद दोस्तम सेना से मिलने मज़ार शरीफ बुधवार को पहुंचे थे। लेकिन विडंबना देखिए कि एक ही दिन में अब्दुल रशीद दोस्तम के बेटे को तालिबान ने अगवा कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम के बेटे को जब जुआन एयरपोर्ट से अगवा किया। दोस्तम नॉर्दर्न अलायंस के संस्थापक थे, देश उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेना की तालिबान के सामने कुछ नहीं चल रही है। वो शख्स है जो रूस से लड़ा था 1980 में। तालिबान अफगानिस्तान पर अपना दबदबा दिखाने के लिए राजनेताओं के परिवारों को निशाना बना रहा है। इतना ही नहीं, तालिबान ने हिंदुस्तान की एक गिफ्ट भी अफगानिस्तान फौज से छीन ली है। 2019 में अफगानिस्तान को भारत ने एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। इसका इस्तेमाल क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन तालिबान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तालिबान का खौफ इतना है कि जब सेना को लगा कि कुंडूज में वो तालिबान को रोक नहीं पाएगी, तो हेलीकॉप्टर के पंख निकालकर फौज वहां से भाग गई। वैसे गजनी अपने आप में उजाड़ जगह है। 2000 मीटर स्थित पथरीले पठार में यह शहर बसा है, लेकिन तालिबान का कब्जा उसे अलग अहमियत देता है। वो ये कि अफगानिस्तान की फौज तालिबान से लड़ ही नहीं पा रही है। अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर देश छोड़ के भाग चुके हैं और फेसबुक में लिखते हैं कि निजी कारणों से गए हैं। अशरफ गनी ने अपने जनरल को बदल दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो गई है। अब तालिबान कभी भी काबुल में घुसकर घनी सरकार का सफाया कर सकता है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।